एनडीए में जब सीट शेयरिंग की हम चर्चा करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा अनिवार्य हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, पार्टी को निर्वाचन आयोग ने नया नाम दिया। पहले इसका नाम आरएलजेडी था और अब आरएलएम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली निकल रहे हैं, कुछ ही देर में वो दिल्ली के लिए निकल जाएंगे और अगले 24 घंटों में अपनी सीट शेयरिंग पर बात फाइनल भी कर लेंगे। दिल्ली से उन्हें बुलाहटा आ गया है, दिल्ली से उन्हें कॉल आया है। इसके पीछे का कारण समझिए। उपेंद्र कुशवाहा की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उनकी पार्टी पहले आरएलएसपी हुआ करती थी, जो 2014 में बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर जीती। 3 सीट जहानाबाद, काराकाट और सीतामढ़ी थी। अब देखिए, इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा ने 2014 के फॉर्मूले को अपनाते हुए बीजेपी के सामने ये मांग रख दी कि हमें भाई 3 सीट आप दे दीजिए, 3 सीट से कम पर हम लड़ेंगे नहीं और तीनों सीट जीतने की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन इस बार सीट थोड़ा बदल गया। इस बार जो सीट उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से मांग की गई है वो सीट काराकाट है, जहां से वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी सीट सीतामढ़ी से है, जहां से उनकी पार्टी के प्रत्याशी माधव आनंद पिछले कई महीनों से कैंप किए हुए हैं। विधानसभा से लेकर प्रखंड से लेकर पंचायत तक घूम रहे हैं, अपना रणभूमि तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सीतामढ़ी से माधव आनंद चुनाव लड़ना चाहते हैं। माधव आनंद पिछले बार मोतिहारी से भी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वहां से उनका टिकट कट गया और वहां से जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तो वहां से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़ गए थे। अब देखिए, जो तीसरी सीट है जो बदली है, यानी जहानाबाद इस बार मांग नहीं रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनकी मांग है कि उजियारपुर जो सीट है वो सीट हमको दे दीजिए। अब उजियारपुर बीजेपी के सिटिंग एमपी, बिहार के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की सीट है, इसलिए यह पेच और दुविधाजनक हो गया है। बाकी जो 2 सीट है, चाहे आप काराकाट कहिए, वहां से जदयू के सिटिंग एमपी महाबली सिंह है, और सीतामढ़ी की बात करें तो वहां से भी जदयू के सिटिंग एमपी सुनील कुमार पिंटू है। हालांकि सुनील कुमार पिंटू का टिकट इस बार कट रहा है, लेकिन जदयू की तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो सीतामढ़ी में खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि हमारी तो नीतीश जी से बात हो गई है, हमारा सीट फाइनल हो गया है, और अगर एनडीए की तरफ से कोई चेहरा जो लड़ेगा सीतामढ़ी तो वो चेहरा देवेश चंद्र ठाकुर का होगा। पोस्टरों से पाट दिया गया है सीतामढ़ी को, जिन पोस्टरों पर देवेश चंद्र ठाकुर दिख रहे हैं, और साथ ही साथ ये पोस्टर पर लिखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के आशीर्वाद से देवेश चंद्र ठाकुर एनडीए के प्रत्याशी बनेंगे। अब देखिए, खेल बिगड़ क्यों रहा है। अगर बीजेपी इन 3 सीटों के लिए तैयार हो जाती है तो सबसे बड़ी दुविधा नीतीश कुमार के लिए हो जाएगी। नीतीश कुमार के 2 सांसदों का टिकट काटना होगा, सुनील कुमार पिंटू का और देवेश चंद्र ठाकुर का सीतामढ़ी से। इसके अलावा काराकाट से महाबली सिंह का टिकट काटना होगा, जहां से उपेंद्र कुशवाहा 2014 में सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। क्या नीतीश कुमार के ये 2 सीट कटेंगे, और कटेंगे तो इनके बदले में कौन से 2 सीट होंगे जो बीजेपी उनको देने जा रही है। बीजेपी के 17 सांसद हैं, उनका टिकट कटना संभव लग रहा है, लेकिन पारस के भी 5 सांसद हैं जिनका टिकट कटना उतना ही दुविधाजनक है बीजेपी के लिए, और कटता भी है तो वो सीट चिराग को जाएगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का जो पेच है वो फंस चुका है। उजियारपुर पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उजियारपुर सीट नित्यानंद राय की सीट है। नित्यानंद राय वहां से 2019 में चुनाव जीते, केंद्रीय मंत्री बनाए गए। अब देखिए, प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं। हमने बताया आपको कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं, चुनाव लड़ने की के पूरे मूड में है। सीतामढ़ी से माधव आनंद और उजियारपुर से रामलखन सिंह महतो, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के, उनके बेटे प्रशांत पंकज जो है वो कई महीनों से उजियारपुर में काम कर रहे हैं, वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं कि उजियारपुर उनको लड़ना ही लड़ना है। कुशवाहा बाहुल्य इलाका है उजियारपुर, और प्रशांत पंकज कुशवाहा समाज से ही आते हैं, कोयली जाति से आते हैं। पहले जो खबरें हम तक आई कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसके तीनों प्रत्याशी कुशवाहा जाति से ही होंगे, लेकिन एक भूमिहार प्रत्याशी माधव आनंद को उपेंद्र कुशवाहा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो इसी पेच को सुलझाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं, और यह माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें समझा बुझा लेगी। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से खबर आई है कि मात्र 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी देने के मूड में है, वो सीट काराकाट होगा। और अगर उपेंद्र कुशवाहा वो सीट जीत जाते हैं, जिसकी संभावनाएं भी हैं,
तो फिर उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकता है, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल में उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैसे ये पेच सुलझेगा, इस समस्या का निवारण क्या होगा, इसका निदान कैसे किया जाएगा, बीजेपी इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा से आज मंथन करेगी और उम्मीद है कि कल तक इसे सुलझा लिया जाएगा। जो भी अपडेट होगा वो आपसे हम साझा करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।